हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं बहुत खुश भी हूँ, पता है। तो आप लोगों को मेरी खुशी की वजह बताऊंगी। उससे पहले आप लोगों को जो मेरा ये सिंक वाला प्रॉब्लम था ना, वो दिखा देती हूँ। वो आज सोल्व हुआ है। 3 दिन हो गए मुझे ना, कभी उसका ऊपर से पानी लीकेज हो रहा था, साइडों में जो ये रहता है गैप, वहां पे फिर गम डलवाई, और कभी ऐसा होता है कि उसके जो नीचे पाइप है ना, उसमें से पानी लीकेज हो रहा था। तो पहले तो साइडों में से हो रहा था, वो फिर भी चल जा रहा था, तो मैं बर्तन वगैरह धो पा रही थी। और उसके बाद जो है वो लगा के गए गम, उन्होंने बोला 2 दिन तक पानी मत डालना। अब वो ऐसा करके गए कि 2 दिन तक पानी नहीं डाला, और उसके बाद जब नीचे जो पाइप में वो है, वहां से पानी आ रहा था पूरा सारा। अब वो सारा सामान नीचे से गीला हो जा रहा था। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वॉशिंग मशीन चल रही है, उसकी आवाज को तो आप इग्नोर कर देना। यहाँ पे देखो, ये वाला पानी है ना, यहाँ से ये पूरा इसमें इसको लगा लगा के, मतलब मैं इतना परेशान हो रही हूँ। एक हाथ भी धो रही थी ना, तो ऐसा हो जा रहा था। और ये वाला एरिया तो मुझे ऐसा हो गया जैसे 2-3 दिन से पानी से काम नहीं हुआ ना, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा कितना गंदा। तो आज मैं ना पूरा अच्छे से यहाँ से क्लीन करूंगी। और सब्जियां वगैरह भी आ गई हैं, और सब्जी आ गई है तो हमारा फ्रिज भी आ गया है। तो सबसे बड़ी खुशी तो मुझे अपने फ्रिज के आने की है। सब्जी आ गई है जब मेरे घर में ना, तो सारी सब्जी आ गई है, तो मेरा फ्रिज भी आ गया होगा, है ना। क्योंकि बिना फ्रिज के तो मैं सब्जियां मंगवाती नहीं, क्योंकि रखने की फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। आपको पीछे हरा हरा धनिया पुदीना सब दिख रहा होगा, यहाँ पे सारी सब्जियां भी दिख रही हैं। कुछ कुछ सब्जियां भी बैग में मैंने निकाली नहीं है, तो ये आ गई है इसलिए क्योंकि मैंने आपको बोला था मैं सामान इसलिए नहीं मंगवा रही हूँ क्योंकि फ्रिज में रखने की जगह नहीं। ओ सॉरी, फ्रिज सेल कर दिया, फ्रिज नहीं है। तो अभी हमारा फ्रिज आ गया है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा फ्रिज बहुत ही सुंदर है, और मेरा ना सच में एक सपना पूरा हो गया है। मुझे ना बहुत टाइम से था कि मेरे पास ऐसा वाला फ्रिज हो, ऐसा वाला फ्रिज हो। बहुत ज्यादा की तो मतलब मैं सोचती नहीं हूँ, मैंने बताया ना कि मैं बहुत ज्यादा की नहीं सोचती हूँ। पर हाँ, जो भी सोचती हूँ, बस मेरा मन था कि मेरे पास ऐसी वाली चीज हो। तो फाइनली आज वो मेरे पास आ गई है। तो सबसे पहले ना मैं अपनी चाय बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा है शाम के 5:30 होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है, 5:20 हो रहे हैं। और मुझे ना चाय पीने की इतनी ज्यादा क्रेविंग हो रही है। और मौसम आपको दिखा देती हूँ, ऐसा मौसम हो और चाय ना पिए तो सबसे पहले ना चाय बनाऊंगी। क्योंकि 6 बजे फिर क्या होता है, दूध वाले का आने का टाइम हो जाता है, तो मेरी चाय को बनते बनते लगता है टाइम। और अगर मैं अभी बनाने नहीं रखूंगी ना, तो फिर पी नहीं पाऊंगी आराम से। जब मैं आराम से चाय बनाती हूँ तो पीती भी आराम से, पूरा चुस्की ले लेके हूँ, आराम से चाय पीती हूँ। तो सबसे पहले मैं रख देती हूँ अपनी चाय बनाने के लिए। उसके बाद आप लोगों को फ्रिज दिखाऊंगी आराम से, थोड़ी फुर्सत से। जब मैं अपना दूध वगैरह लेके आ जाऊंगी ना, तब मैं आप लोगों को अपना फ्रिज दिखाऊंगी। उससे पहले मैं पहले चाय बना लेती हूँ। पीछे देखो, आपको सब्जियां दिख रही होंगी। आज फाइनली सच में बोलूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, आज मुझे लग रहा है मेरा किचन है ये। थोड़ी सी साफ सफाई बाकी है, वो करूंगी। नहीं तो ना, लग रहा था ना मेरा किचन है ही नहीं। इतनी गंदी मेरी किचन की हालत कि मैं बालकनी में बैठ बैठ के काम कर रही हूँ, सच में। अभी ये सब चीजों के इतने आदी हो गए ना हम, खड़े होके काम करना। और मैं सच बताऊं, वैसे तो ना मुझे ज्यादा दिक्कत तो हुई नहीं, देखो बैठ के बर्तन धोने में, क्योंकि हम ये सब चीजों से गुजरे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ऐसे उसमें पैदा हुए हैं कि हमने ये सब चीजें देखी नहीं और करी नहीं, हमने सब कुछ करा है। तो इसीलिए दिक्कत ज्यादा नहीं हुई, काम करने की दिक्कत कुछ नहीं हुई। बस ये है कि ऊपर ऊपर पानी चलता रहता है ना, तो थोड़ा सा ये रहता है कि किचन अच्छे से साफ सा रहता है। अब एक एक चीज के लिए क्या हो रहा था, मुझे हाथ धोने के लिए बालकनी में उधर जाना पड़ रहा है। जरा सा सब्जी धो रही हूँ तो नीचे डब्बा लगा रखा है, एक ऊपर से पानी चला रही हूँ, ऐसा हो रहा था। और किचन भी साफ कर रही हूँ ना, पहले खुला पानी चला के अच्छे से साफ करती थी। अभी एक बाल्टी में कपड़ा भिगो भिगो के, एक बाल्टी में सर्फ का पानी लेके, एक बाल्टी में वैसा पानी लेके कपड़ा भिगो भिगो के साफ कर रही थी। तो पता है आप लोगों को, ऐसा हो रहा था। तो चाय बनाने तो मैंने रख दिए। शायद बातों बातों में मुझे लग रहा है मैंने ना चाय पत्ती ज्यादा डाल दी है, तो थोड़ी सी चाय पत्ती मैं निकाल लेती हूँ इसमें से। पता चली मेरी चाय का हो जाए बिल्कुल सत्यानाश, कड़वी कड़वी चाय बन जाए और मैं पी ही ना पाऊं जितने शौक से बना रही हूँ। तो मैंने चाय पत्ती थोड़ी सी भी निकाल दी है। और आप लोगों को चलती हूँ बाहर लेके मौसम दिखाने। तो गाइस देखो, ये हो रहा है कुछ मौसम बाहर का। अभी थोड़ी देर पहले 2-4 बूंदे आई और इतनी एकदम धुंध आई हुई है। कैमरे में तो ऐसा नहीं दिख रहा है कुछ भी, ऐसा लग रहा है बस शाम का जैसे एक
उमस टाइप का मौसम हो रहा है, हवा नहीं चल रही, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, और बारिश बस ये है कि दरवाजे पे दस्तक देती हुई खड़ी है, कब आ जाए कोई भरोसा नहीं है। और मैं घर गई थी, मेरी तुलसी जी तो पूरी सूख गई है, पर मेरी कोशिश है ये हरी हो जाएंगी, क्योंकि मेरे बाकी के पौधे भी हरे हो गए हैं जो सूख गए थे। तो वहाँ पे जो मेरा बैंगन का पेड़ था ना, बिल्कुल सूख गया था, तो वो भी हरा हो गया। तो बस तुलसी जी है ये थोड़ा सा टाइम ले रही है। वैसे मैं देख रही हूँ छोटी सी तुलसी जी मुझे मिल जाएंगी ना, तो वो मैं लगा दूंगी। वैसे प्रॉपर मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, तो ये हरे हो जाएंगी। और इस मौसम में तो अच्छे खासे बोलते हैं ना, सूखे साखे पेड़ भी भाई हरे हो जाते हैं। मैंने फ्रिज को क्या है ना चालू नहीं किया है, क्योंकि बोलते हैं ना कि फ्रिज को अगर उठा के एक जगह से रखते हैं तो फ्रिज को तुरंत स्टार्ट नहीं करना चाहिए, कम से कम 5-6 घंटे का गैप देना चाहिए। तो बस मैंने वही 5-6 घंटे का गैप दिया हुआ है। कम से कम 12:30 बजे के करीब से मैंने लगा दिया था, और अभी टाइम हो रहा 5:30, तो मैं 6 बजे के करीब इसको स्टार्ट कर लूंगी, तब आप लोगों को दिखाऊंगी। और मैं तो दूध लेने चली जाऊंगी, उससे पहले ना मेरा बेटा कर लेगा, उसको ज्यादा जल्दी लग रही है। सच में ऐसा लग रहा था ना, पता नहीं क्या कैसी जिंदगी हो गई है। सबसे ज्यादा ना, एक तो पता आप लोगों को, मुझे किचन की चीजों से, किचन के सामान से, सब्जियां हैं ज्यादा घर में, सब कुछ राशन भरा रहे, भले मेरे पास कपड़े कम रहे लेकिन किचन में सामान भरपूर रहे, तो मेरी ऐसी आदत है। और ऐसा हो गया ना कि दूध एक पैकेट मंगा के, सच में मुझे इतनी शर्म आ रही थी। दूध वाले भैया जब दूध देने आ रहे थे ना, और भैंस का दूध भी मैं उस दिन से ही आधा किलो ले रही हूँ, कहा मैं 1.5 लीटर दूध लेती हूँ, और उस दिन से मैं आधा लीटर दूध ले रही थी। तो वो भी बोल रहे थे कि इतना कम दूध क्यों कर दिया। और पैकेट वाला दूध भी ना 2 पैकेट में, मतलब हमेशा डेली चाय के लिए आता ही आता, वो भी मैं एक ही पैकेट ले रही हूँ, उसमें भी 2 दिन निकाल दे रही हूँ। तो ऐसा कुछ हो रहा था सच में, और दूध इतना खराब हो रहा था, नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा था, सबसे ज्यादा फ्रिज ना होने की वजह से ना। बाकी सब चीजें तो एडजस्ट हो जाए। और गैस की इतनी बर्बादी हो रही थी, बर्बादी है भाई ये, क्योंकि इतनी बार दूध को बॉईल करके रखना पड़ रहा था ना। दूध मंगाओ तब बॉईल करूं, सुबह उठूं तब बॉईल करूं, दोपहर में एक बार फिर बॉईल करूं, अगर बच जाए तो रात को फिर उसको बॉईल करके रखूं। तो ऐसा कुछ चल रहा था। तो दूध भी मैं ना, ऐसा हो रहा था मेरे घर में दूध दही भी प्रॉपर नहीं आ पा रहे थे, ऐसा लग रहा था ना जैसे हमारे अंदर दूध दही की कमी आ गई है। तो वैसा वाला चल रहा था कुछ। और मेरा ये ना कुर्ते की, इसकी मैंने बाजू काटी थी, थोड़ी सी लूज हो रही है, इसको टाइट करना पड़ेगा। मौसम में मैंने लगा दी है मशीन, क्योंकि सुबह से तो मुझे बिल्कुल भी फुर्सत मिली नहीं। और बस अब मैंने लगा दी है, घर में ही सुखा देंगे, कम से कम धुले हुए तो रहेंगे। और यहाँ पे सभी कुछ देखो किस तरह से फैला हुआ है, सभी कुछ पूरा फैला हुआ है A to Z। और दही, आप लोगों को दही बताऊं, हम लोग ना कैसे रख रहे थे, इतना जुगाड़ कर करके जो मैं दही को बचा के रख रही थी, वो कैसे रख रही थी। ये दही भी खट्टी हो गई है मुझे लग रहा है। हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे मेरी फ्रेंड के घर से आइस लेके आ रहे थे, तो रात को उसको आइस को ना बॉक्स में डाल दे रहे थे, जो वाटर कूलर रहता ना एक, उसमें डाल दे रहे थे। वाटर जग, कूलर तो नहीं बोलूंगी, वाटर जग में डाल दे रहे थे। तो वो क्या होता था, रात तक, सुबह डाल दिया ना जैसे 10-11 बजे के करीब, तो रात तक वो फिर चलता था वो हमारा पानी ठंडा। तो मैं तो मटके का पी लेती हूँ, मेरे बेटे को आदत है ज़्यादा, मेरे हस्बैंड और हम तो मटके का पी रहे थे। तो हमने कल ये दही मंगाई। कल हमने क्या करा, खट्टी ना हो जाए, क्योंकि पहले भी मेरे एक बार 2 पैकेट दही पूरी खट्टी हो गई, तब मैंने कड़ी बना ली। अब रोज रोज कड़ी भी नहीं बना सकते, तो मैंने क्या करा ना, इसको ना मेरे बेटे ने क्या करा, आइस वाले डब्बे में डाल दिया। तो अब ये तब से ये है कि ये चल रही है दही। और आज तो हम इसको अपने फ्रिज में रख देंगे, अब खट्टी हो या जो भी हो। आज मैंने फिर और दूध और दही सब कुछ मंगा लिया है, आप लोगों को दिखाऊंगी बाद में जब मैं फ्रिज स्टार्ट करूंगी। और अभी सामान भी मैंने ना कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, बस 1-2 चीज़ें रखी हैं उसमें, सामान भी लगाऊंगी ना तब आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये रहा हमारा देसी जुगाड़, इसमें हम पानी पी रहे थे। और सामान देख रहे हो आप, राशन, मेरा राशन ऐसे मिलता था क्या, मेरा राशन हमेशा फ्रिज में रखा रहता था, एक्स्ट्रा जो था वो ऐसे फ्रिज में रखा रहता था। तो ये देखो, ये सब इस तरह भरी हुई है। आज सब कलेश सारे मिट जाएंगे आज सब कुछ ठीक हो जाएगा फाइनली। तो पहले मैं पी लेती हूँ चाय, चाय पी के मैं अपने अंदर लाती हूँ एनर्जी ला के फिर मैं धोऊंगी सब्जियां धो के, दूध लेके आके फिर आपको अपने फ्रिज के दर्शन करवाऊंगी। हर तरह की चीज़ें लाइफ में आ जाती हैं। चलो ये तो ऐसा था कि हमने अपना फ्रिज पहले सेल कर दिया, पर ऐसा था, देखो हम अपना फ्रिज नहीं भी सेल करते ना, तो हमें दूसरे की भी मजबूरी समझनी चाहिए। जिसको हमारा फ्रिज लेना था ना, वो बेचारी थोड़े से ऐसे ही थे, तो
उसको क्या था, बहुत ज़्यादा नीड थी। उसने बोला कि दीदी मुझे आज ही चाहिए। चाहती तो मैं मना कर देती, मैं बोलती नहीं जब मेरा आ जाएगा तब मैं दूंगी। तो लेकिन पर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि देखो वो बेचारे शायद फर्स्ट टाइम ले रहे थे और उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए फिर मैंने क्या करा, दे दिया। और 1 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया है हमें। हम लोग आए थे 7 तारीख को मुझे लग रहा है, और घर से हम 7 तारीख को आए थे। शायद हमने 9 या 10 तारीख को ना हमने फ्रिज अपना, 10 भी नहीं, हाँ 9 या 10 तारीख को हमने अपना फ्रिज दे दिया था। चलते अब चाय बन गई है। 9 या 10 तारीख को हमने अपना फ्रिज दे दिया था। उसके बाद से ना ऐसा था कि उसके बाद से हम लोग ऐसे ही बिना फ्रिज के रह रहे हैं। तो पर कोई बात नहीं, वो जो लेके गए हैं वो कितने खुश थे, उनकी खुशी की वजह से मैंने दे दिया। क्योंकि पता है क्या है, आदमी को हमेशा ना अपने ही बारे में नहीं सोचना चाहिए, कभी कभी दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। हमेशा अपनी खुशी सोचते रहेंगे और अपने ही लिए सोचते। फैन चला लिया मैंने ना, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, बंद कर देती हूँ थोड़ी देर। हमेशा हम अपने ही लिए सोचते रहेंगे, अपने ही बारे में सोचते रहेंगे तो वो ठीक बात नहीं है। हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, अगर हम सोच सकते हैं तो। जहाँ तक हम कर सकते हैं, मेरा उसमें कुछ जा नहीं रहा था। ऐसा नहीं है कि मुझसे वो फ्री में लेके गई हैं या मुझे पैसे नहीं दिए। मुझे अगर टाइम से फ्रिज मिल जाता तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती ना। लेट से मिला, मुझे बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ी, पर कोई नहीं, ठीक है। अब मैं चाय पी लेती हूँ, बहुत सारी बात हो गई। और दूध लेके आने के बाद आप लोगों को फ्रिज दिखाऊंगी। तो मैं अब जाके फ्री हुई हूँ। दूध लाने के बाद क्या हुआ ना, खाना वगैरह बनाने लगी तो उसमें टाइम निकल गया। अब मैं आप लोगों को अपना फ्रिज दिखाती हूँ। और कुछ चीज़ें मैंने रख दी हैं, क्योंकि काम करते करते ऐसा होता है ना, फिर आदत सी हुई है, हाथ उसी पे जाता है। तो फिर कुछ चीज़ें मैंने रख दी है, जैसे दूध वगैरह ख़राब हो जाता है। बाकी अपना जो सामान है वो ज़्यादा उतना नहीं रखा। सब्जियाँ भी धो के रखी हैं, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फाइनली ये है हमारा फ्रिज। ये देखो, ये इसकी कमी थी मुझे, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैंने दूध दही वगैरह रख दिया इसमें, और यहाँ से अभी ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक रखी है। क्योंकि अभी ना ज़्यादा चीज़ें इसलिए नहीं रखी हैं, अभी सामान को धीरे धीरे सेट करना, और इस पर मैं ना शीट बिछाने के लिए सोच रही हूँ, तो इसीलिए अभी मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी हैं, बस यही वजह है। और सब्जियाँ इसमें सुबह भरूंगी, और यहाँ पे अपना सामान, जैसे मेरी नेल पॉलिश, लिपस्टिक, सब एक्स्ट्रा चीज़ें थी ना, वो यहाँ पे रहती थी, वो यहीं पे लगा दूंगी। अभी तो नहीं, सुबह देखती हूँ, सुबह रखूंगी। और बस अभी कुछ चीज़ें जो ज़रूरी है वही रखूंगी बस मैं। तो कैसा लगा आप लोगों को बताना ज़रूर। हाँ, बिल्कुल नया नहीं है। ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मैंने बिल्कुल न्यू नहीं लिया है, बस न्यू जैसा ही है पर न्यू नहीं है। सिर्फ एक पैकिंग की कमी है कि मेरे घर में आके नहीं खुला, बाकी पूरा नया है। तो बस आप ये देख लो। सबसे बड़ी चीज़ है इसमें ये फ्रीजर, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी का जब मैं इसमें सामान सेट कर लूँगी ना, तब आप लोगों को दिखाऊंगी। अगर सपने मेहनत करके पूरे किए जाए ना, या अपनी इच्छाओं को हम मेहनत करके पूरा करें पूरी लगन और ईमानदारी के साथ, तो उस काम को करने में थोड़ी देर तो लगती है, लेकिन पर पूरी ज़रूर होती है। और ये मेरा मानना है, मेरा मानना ही नहीं है, मुझे ये पूरा विश्वास है। क्योंकि हर चीज़ मैंने ना इतनी मेहनत के साथ घर में बनाई है, हर एक चीज़ जिसके लिए मैंने और मेरे हस्बैंड ने दिन रात मेहनत करी है, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो। वैसे ये बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, पर मेरे घर में नई चीज़ आई है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी है, और मेरी मेहनत है, और बस मेरी मेहनत का फल है भगवान जो मुझे दे रहे हैं। भले देर से ही सही मेरे घर में चीज़ें आ रही हैं, तो मैं उसी में खुश हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, पर जिन चीज़ों की ज़रूरत हो और ज़रूरत पे वो चीज़ें पूरी ना हो पाएँ, उसको पूरा करने में हमें थोड़ा टाइम लगे ना, तो बस उसकी अहमियत वही लोग जान सकते हैं जिनको ज़रूरत है। और मेरी तरह जिन लोगों के पास चीज़ों को जुगाड़ करने में, चीज़ों को अरेंज करने में टाइम लगता है ना, तो वही लोग जानेंगे इसकी कीमत, कि कितनी मेहनत लगती है छोटी छोटी चीज़ों को बनाने में, कमाने में।
अब आप लोगों के सामने ही इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा था कि आज ओपन नहीं करके कल सुबह से हम इसकी ओपन करेंगे और पूजा वगैरह करके सुबह में अच्छे से तब मैं इसमें काम करना स्टार्ट करूँगी, लेकिन एक क्लाइंट का फ़ोन आ गया, उनको काम था। तो फिर मैंने सोचा कि जब हमारे घर में चीज़ आ ही गई है और जिस काम के लिए आई है तो उसके लिए फिर हमें इंतज़ार क्यों करना। वो कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो बस मैंने वही डिसाइड किया। शाम की पूजा का टाइम हो ही रहा था तो मैंने सोचा शाम की पूजा करके और बस इसको ओपन कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मेरे से ना अच्छे से ओपन हो नहीं रही थी, तो फिर मेरे बेटे ने ओपन कर दी और इस पर मैंने स्वास्तिक वगैरह बना दिया है। तो जी देखो, फाइनल आपको हम अपनी चेयर दिखा देते हैं। इसको एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से, वैसे तो सभी लोग जानते हैं, तो मेरे हस्बैंड मुझे सिखा रहे थे, मुझे नहीं पता था। कई बार ऐसा होता है हम चाह कर भी वो काम नहीं कर पाते जो हमें करना होता है, और मेरे साथ अक्सर होता है ऐसा ही। तो पिछले 1-1.5 साल से मैं ऐसे ही परेशान हूँ। बहुत टाइम पहले से लेनी थी लेकिन फाइनली कोई बात नहीं, आज आ गई है। तो आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।